गुप्त नवरात्रि में इन तरीकों से करें मां कमला की पूजा। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा का महत्व। मां कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। मां कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। मां कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से मां लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता। मां कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए मां कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मां कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती है। मां कमला की पूजा के लाभ। मां कमला 10 महाविद्या में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्रीहरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। मां कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। मां कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां कमला की पूजा करता है, उसे धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी मां कमला की पूजा की जाती है। मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। मां कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। पूजा विधि। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। मां कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। मां कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि अवश्य करें। साधक को मां कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो ये साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वही रहने दें जहां पर आपने साधना की है, और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर मां कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मां कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। मां कमला से जुड़ी विशेष बातें। गुप्त नवरात्रि में मां कलमा का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले मां कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। मां कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है।